जी अस्सलाम वालेकुम एंड टुडे इज़ वेडनेसडे। आज बुध का दिन है और डेट है जी 3 सितंबर 2025 एंड वी विल डिस्कस प्री मार्केट न्यूज़। उसमें अगर हम डिस्कस करें जो कल की मार्केट की न्यूज़, कल मार्केट कैसी रही है। जो इंडेक्स है क्लोजेज एट 150,975, अपने हिस्टोरिकल हाई पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। बट जो पोजीशंस हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की रियली मैटर्स वही कर रही हैं। इंडेक्स इंडेक्स थोड़ा सा एक आप कह लें कि वो उस तरह का इक्विलिब्रियम नहीं है शेयर्स के साथ। एंग्रो होल्डिंग जो है अपनी करेक्शन पूरी करके तकरीबन 100 रुपीज़ की करेक्शन पूरी करके वापस आ रहा है और अपने हाई की तरफ जहाँ पे उसकी कन्वर्जन हुई थी वहाँ पे अब ट्रेड हो रहा है। 220 रुपये की जो रेजिस्टेंस थी, अब वहाँ से वो ऊपर तकरीबन 10 रुपये ऊपर बंद हुआ है। तो वहाँ से लेट्स सी के एंग्रो होल्डिंग जो है इसकी पोजीशन कैसी रहती है। एफएफसी कि अभी अभी फर्टिलाइज़र के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र और एफएफसी एक जो मंथली रिपोर्ट आती है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। इसके अलावा बैंक अल हबीब और बैंक अल्फा जो थे कलेक्टिवली 938 पॉइंट्स इन 5 स्टॉक्स के थे। वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्टॉक्स ने 938 पॉइंट्स ऐड किए हैं और टोटल इंडेक्स जो था तकरीबन 1000 प्लस था। इसमें ओबियसली कुछ शेयर्स में करेक्शन भी आई है। ओजीडीसी पीपीएल जो हैवी शेयर्स हैं और जो बीओपी है शायद मेरा ख्याल है अपने हिस्ट्री का अपने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसका अ, कल ट्रेड हुआ है। 174 मिलियन शेयर्स बीओपी के ट्रेड हो गए। 17 करोड़ शेयर्स बीओपी के कल ट्रेड हुए हैं। और आज इंशाल्लाह लेट्स सी के मार्केट की क्या पोजीशन रहती है हम आपसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन चीज़ें। ये जी फर्टिलाइज़र की रिपोर्ट है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 25। लास्ट ईयर इसी मंथ का जो डाटा था उसमें एफएफसी जो है 29% इंक्रीज हो गया है। एग्रो फर्टिलाइज़र 71%, फातमा फर्टिलाइज़र 32% और अदर जो हैं वो 192%। ओवरऑल अगर देखेंगे 46% पाकिस्तान यूरिया ऑफ टेक इन अगस्त 2025। और अगर आप 8 मंथ का कंपैरिजन करते हैं फिजिकल ईयर का जुलाई टू अगस्त, उसमें कुछ 10% की ओवरऑल कमी है। एफएफसी की 18% और एग्रो फर्टिलाइज़र की 12% डेफिसिट के साथ ये ट्रेड हो रहे हैं। इसी तरह डीएपी की बात करें तो एफएफसी अगस्त के लास्ट ईयर के मुकाबले मुकाबले में तकरीबन 99% का इंक्रीज़ है यहाँ पे। एग्रो फर्टिलाइज़र जो था वहाँ पे 39% की कमी है, जो अदर्स हैं 53% की कमी है। तो इसीलिए कल जो मार्केट में आपने एक रैली देखी है एफएफसी की और ईफर्ट की, उसकी बैक एंड पे ये न्यूज़ थी। अब उनकी एक वैसे भी रैली ड्यू है क्योंकि मार्केट के साथ वो परफॉर्म नहीं किया जितना इंडेक्स ने परफॉर्म किया है। वो काफ़ी लैग कर रहे थे आफ्टर देयर रिजल्ट्स। तो वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एंग्रो होल्डिंग और ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है एफएफसी एंड देन ईफर्ट, ये सारा सेक्टर आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। अभी ये जो ब्रोकरेज कंपनी है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, ये आउटलुक कह रहे हैं कि जी गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट यूरिया इन्वेंट्री टू रिमेन elevated due to recent floods and it is expected to close December 2025 with 1.4 million inventory levels। अब जो फ्लड था उसकी वजह से काफ़ी फियर था कि जी इसकी सेल काफ़ी अफेक्ट होगी और पूरा का पूरा जो महीना था अगस्त का वो शायद मोस्ट अफेक्टेड था। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थोड़ा सा ओपन अप होना शुरू हो गई। उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस जो है फर्टिलाइजर सेक्टर की आप देख सकते हैं कितनी ट्रमेंडस परफॉर्मेंस है। आगे जी ये एक आईपीओ आ रहा है इमेज रीट का। शरिया कंप्लाइंट हाइब्रिड रीट है। इसमें एक उनका रेंटल कंपोनेंट है और एक डेवलपमेंट कंपोनेंट है। ये भी अगर आप
इसको डिस्कस करना चाहते हैं, कोई बंदा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। देन इसका हम एक एनालिसिस आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो क्या हैं, और किस तरह चीज़ों को फैब्रिकेट किया जाता है इतने हाई लेवल पे, वो भी हम आपसे सारा का सारा डिस्कस करेंगे। आईपीओ है जो इमेज का, रीड का, उसके बारे में। अगर आप इसको लिसन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मुझे लिखें। अगर कोई इंटरेस्ट हुआ मेरे पार्टिसिपेंट्स का, देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट। नेक्स्ट जो है वो लेवरेज पोजीशन है जी। उस लेवरेज पोजीशन में 29 अगस्त की जो पोजीशन थी दैट वाज 97 बिलियन रुपीस लेवरेज। उसमें जो मेजर चंक था वो था फ्यूचर के जो ओपन इंटरेस्ट थे 64 बिलियन रुपीस के। और इसी तरह वो पूरा का पूरा वीक रोल ओवर हुआ है, और आपने जो 2 दिन की तेज़ी देखी है उसका जो प्रेशर था वो ख़त्म हुआ है। तो अभी वो पोजीशन 44 बिलियन रुपीस पे आ गई है। तकरीबन 20 अरब रुपए से फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट रिलीज़ हुए हैं। और बाकी एमटीएस और एमएफ की जो पोजीशंस हैं वो मोर और लेस तकरीबन विद सम इंक्रीज। अब मंथ स्टार्ट हुआ है उनमें भी काफ़ी एक पार्टिसिपेशन आ रही है। तो अभी 97 बिलियन से 78 बिलियन, तकरीबन 20 अरब रुपए जो लेवरेज है उसमें जो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट है उसका मेजर चंक था वो आ गई है। अगर हम देखेंगे कि पूरे साल में इसमें कितना इजाफा आया है, तो 52 वीक का लो अगर आप देखेंगे तो 34 अरब रुपए की लेवरेज होती थी। वो 34 अरब रुपए से अब बढ़ के 97 बिलियन रुपीस हो चुकी है लेवरेज। मार्केट ओबियसली एक्सपेंड कर गई है। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, तो उस वजह से ये आप मल्टीप्लाई कह रहे हैं। आपकी मार्केट ट्रेड हो रही थी 50,000 इंडेक्स के ऊपर, वो ट्रेड हो रही है 150,000। तो जो थी के मल्टीपल्स हैं वो भी यहाँ पे एम्प्लॉय हो रहे हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बिलियन रुपीस भी इट कुड बी एज फार एज इक्वेशन ऑफ इंडेक्स इज कंसर्न। उसमें ओजीडीसी, पीएसओ, नेशनल बैंक, बीपीएल, डीजी हाँ सीमट, अब कुछ शेयर जो हैं रैली कर रहे हैं। डीजी हाँ सीमट और नेशनल बैंक, इनमें इनकी फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो है 4.7 बिलियन है। ये एक नोशनल अमाउंट्स होती है। जो बड़े प्लेयर्स हैं ओबियसली मेजर चंक तो उनके पास ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जो नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके पास फंड्स भी होते हैं, वो इसको सस्टेन भी कर सकते हैं। तो जो छोटी मोटी पोजीशन वाला होता है वो 1-2 दिन रख के माल बेच देता है। तो बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं बस पोजीशन तो सारी उन्हीं के पास है। इतने हाई लेवल पे कोई रिस्क कौन ले रहा है, वही ले रहे हैं जिनकी जो मेजर प्लेयर्स हैं। इस तरह एमटीएस में भी वही शेयर्स हैं। उसमें अगर आप 3 बैंक्स हैं, नेशनल बैंक, एचपीएल और यूबीएल, इनकी पोजीशन अलॉन्ग विद पीएसओ एंड ओजीडीसी मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है। और जो मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम है उसमें आईजीआई, एचएल की पोजीशन आ रही है, देन एसएसजीसी और जीएएल अलॉन्ग विद मैपल लीफ सीमेंट। पीएसओ तीनों में एक टॉप 10 में आ रहा है। और ये पोजीशन थी जी लेवरेज पोजीशन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये फर्स्ट सितंबर और सेकंड सितंबर का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 78 बिलियन रुपीस से ये बढ़ के तकरीबन 79 बिलियन हो गई। ठीक है जी, 1.5 बिलियन मजीद ऐड हो गया है बिकॉज मार्केट प्लस थी। तो लोग पोजीशंस कैरी करते हैं उसमें, वो लेवरेज में चले जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाटा जो है लोकल और फॉरेन का, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनका डाटा। उसमें अगर आप देखेंगे जो बाय था 14.36 मिलियन का बाय था फॉरेनर्स का, और सेल था 15.22 मिलियन का। नेट सेलिंग जो आई है 0.87 मिलियन की फॉरेनर्स की, वो है। और ये उसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है सारा। और नेक्स्ट जो इंडिविजुअल्स थे, इंडिविजुअल्स का डाटा जो है
3.12 मिलियन की बाइंग कल इंडिविजुअल्स की तरफ से थी। उसमें सबसे ज़्यादा जो उन्होंने माल खरीदा है वो सीमेंट्स में खरीदा है, और बाकी हर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है। कंपनीज की तरफ से सेलिंग थी 0.14 मिलियन की। बैंक्स ने बड़ा हैवीली बाय किया है 11.12 मिलियन से। फंड्स भेजते जा रहे हैं 9.74 मिलियन। ब्रोकरेज बायर था, इंश्योरेंस भी सेलर था, एनबीएफसी एंड अदर्स भी बायर थे। आज जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो हब पावर है। सुबह 10 बजे का टाइम लिखा हुआ है। लेट्स सी मिड डे में इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसी तरह डेस्कॉन ऑक्सीजम के रिजल्ट्स हैं एनुअल। कंदारा टायर के एनुअल रिजल्ट्स हैं। और कल फिर सुई सदर्न गैस का रिजल्ट है। एंड कोहाट सीमेंट का रिजल्ट आ रहा है 8 सितंबर को। ठट्ठा का भी 8 तारीख को। जे सी एल का रिजल्ट आ रहा है कि 8 सितंबर को। आयशा स्टील का 9 सितंबर को है। नेशनल फूड्स का भी 9 सितंबर को है। सेकेंडरी मार्केट यील्ड जो है वो कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो उसमें इतना तकरीबन ब्रेक इवन ही है। कोई चेंज ऐसा सच आया नहीं है। ये आप देखेंगे 0.00 तो कट ऑफ यील्ड स्टेबल रही है। उसमें कोई देयर इज़ नो मेजर चेंज। एफ सी ई पी एल एंग्रो फूड जो है जी, उसकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू है हाफ ईयर का 52 बिलियन रुपीज़ है। तो ये लास्ट ईयर से द डिक्लाइन वाज मेनली ड्रिवन बाय इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी ऑन पैकेज्ड मिल्क। रेवेन्यू में कमी जो है वो कह रहे हैं कि जो सेल टैक्स है उसके इंक्रीज की वजह से है, विच prompted a price increase of 70 रुपये per liter effective from July 2024। Despite the revenue drop, the company recorded a 6% increase in net earnings। ईपीएस जो है वो 1 रुपये 72 पैसे रही है हाफ ईयरली एज कम्पेयर टू 1.63 in the same period last year, driven by improved gross margins and a reduction of financial cost। 58% जो फाइनेंशियल कॉस्ट हैं सालाना बेसिस पे वो कम हुई हैं। द कंपनी रिकॉर्डेड एन इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ 67%। ये वो जो बता रहे हैं कि जी जो 67% टैक्स उन्होंने लिया है, चार्ज हुआ है उनकी प्रॉफिट एंड लॉस में, वो प्राइमरीली ड्यू टू द सुप्रीम कोर्ट्स एक ऑर्डर था मई 2025 का। उसमें रूलिंग थी कि जी टैक्स ओब्लिगेशन जो थी उसकी वजह से ये 67% हुआ है। और ये मैनेजमेंट कह रही है, उसने क्लैरिफाई किया कि दैट दिस इम्पैक्ट इज़ वन ऑफ एंड विल नॉट परसिस्ट इन द कमिंग क्वार्टर। तो यहाँ से जो कट हुआ है अर्निंग्स वो भी इम्प्रूव होंगी गोइंग फॉरवर्ड। इसी तरह वो कह रहा है जी एफ सी ई पी एल रिटेन इट्स मार्केट लीडरशिप होल्डिंग हायर शेयर of the UHT milk segment। The company also expanded its gross margin to 19%, up from 17% in the previous quarter, mainly due to cost optimization like renegotiation prices with vendors। वेंडर्स जो उनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं उनके साथ थोड़ा सा निगोशिएट किया है प्राइसेस उन्हें, उसकी वजह से जो मार्जिन है वो 2% इंक्रीज हो गए। फिर हम बात करते हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी जो मार्केट है अनपेस्चराइज्ड लूज मिल्क की, वो तकरीबन $15 बिलियन है सालाना, और वो रिप्रेजेंट करती है 92% मार्केट। और जो पेस्चराइज्ड मिल्क है वो 8% है ऑफ द टोटल मार्केट। ठीक है जी। अब एफ सी ई पी एल जो है प्रोडक्ट, उसका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई होता जा रहा है। वो जो डाइवर्सिफिकेशन की प्रोडक्ट्स है, फ्रोज़न डिज़र्ट्स सेगमेंट जो है उसमें वो कह रहे हैं जी फिनोमिनल ग्रोथ है, और उसका जो कैगर है वो 130% है। कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट 5 ईयर्स का, 5 साल तक 130% की ग्रोथ है जो फ्रोज़न डिज़र्ट्स सेगमेंट है। और फर्स्ट हाफ जो है उसमें फ्रोज़न डिज़र्ट्स का जो सेल्स हैं 18% इंक्रीज हुई हैं, और वो पहुंच गई हैं जी 7.4 बिलियन रुपीज़ पे। इसी तरह अगर आप आज की न्यूज़ देखते हैं तो उसमें चाइना के साथ जो विजिट एक है वो कंटिन्यू है। ये एक
पिक्चर है जी बीजिंग से। उसमें जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार। अगर आप न्यूज़ की बात करते हैं तो इसमें जो मेजर न्यूज़ है, अर्थक्वेक जो है अफ़गानिस्तान का, उसकी वजह से जो वहाँ पे अमवात हैं वो मज़ीद कैजुअलिटीज़, 1400 बंदे किल्ड हो गए हैं ड्यू टू अर्थक्वेक इन अफ़गानिस्तान। फ्रेश क्वेक हिट्स अफ़गानिस्तान अगेन। और इसमें जो मेजर न्यूज़ है वो है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी नाउ पोजीशन ऑन मोर स्टेबल फुटिंग, स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। एंड उसमें ये सारी की सारी कमोडिटी जो हम आपसे डेली डिस्कस करते हैं वो है। एंड देन एक और न्यूज़ है उसमें, यहाँ पे थी वो न्यूज़। ये इंसिडेंट हुआ है जी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली में। वहाँ पे डजन्स ऑफ इंजर्ड इन अ ब्लास्ट। अभी तक की जो रिपोर्ट है कैजुअलिटीज़ की, वो 11 जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, और मज़ीद इसमें चांसेस हैं कि ये जो कैजुअलिटीज़ है कैन बी इंक्रीज। पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट जो है वो सर्च किया है 30% ईयर ऑन ईयर। ट्रेड डेफिसिट में से इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट का जो डाटा है उसका जो डिफरेंस है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में तकरीबन 30% का उसमें इंक्रीज़ है। वो और उसकी अमाउंट बन रही है 2.87 बिलियन इन अगस्त 2025 एज कम्पेयर टू द सेम मंथ ऑफ द प्रीवियस डेटा। अब ये सेट ऑफ होता है जी जो हमारे पास रेमिटेंसीज आती हैं उसके साथ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 बिलियन का उनका भी एवरेज आ रहा है। तो ये उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा। बहरहाल इंक्रीज जो है दैट इज़ रिस्की। ये आज की न्यूज़ थी। इंशाल्लाह क्लोजिंग मार्केट जब क्लोज हो रही है फिर हम आप दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।